दोस्तों, आज की कहानी है एक ऐसे महान इंसान की जो न सिर्फ भारत के संविधान निर्माता बने, बल्कि करोड़ों लोगों के लिए आशा की किरण बने। एक ऐसा व्यक्ति जिसने समाज की घृणा, तिरस्कार और छुआछूत को अपनी ताकत बना लिया। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। उनका जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव मऊ में हुआ था। पिता थे रामजी सकपाल, ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार, और माता थीं भीमाबाई। परिवार महार जाति से था, जिसे समाज में अछूत कहा जाता था। भीमराव अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। सोचिए, एक गरीब अछूत परिवार, जहां पढ़ाई तो दूर, जीने की भी इजाजत नहीं थी, वहां से उठकर एक बच्चा भारत का संविधान लिखेगा, यह कोई सोच भी नहीं सकता था। बचपन बहुत ही कठिनाइयों में बीता। मां का देहांत हो गया और इतने सारे भाई बहनों में से कुछ ही जीवित रह पाए। छुआछूत, बीमारी और समाज की बेरुखी के कारण स्कूल गए तो वहां भी भेदभाव पीछा नहीं छोड़ता था। क्लास के बाहर बैठना पड़ता, टीचर बात नहीं करते, और प्यास लगती तो चपरासी दूर से पानी डालता। जिस दिन चपरासी नहीं आता, उस दिन प्यासा रहना पड़ता। एक दिन भीमराव पास के कुएं से पानी पीने लगे, तभी कुछ उच्च जाति के लोग आ गए। उन्होंने न सिर्फ मारा पीटा, बल्कि चेतावनी दी कि दोबारा यहां दिखे तो जान से मार देंगे। बाल कटवाने गए तो नाई ने जाति जानकर बाल काटने से मना कर दिया। इन अपमानों ने भीम के आत्मसम्मान को तोड़ा जरूर, लेकिन खत्म नहीं किया। उनके भीतर एक आग जल चुकी थी, समाज को बदलने की, खुद को साबित करने की। बॉम्बे जाकर पढ़ाई की और वहां के स्कूल में एडमिशन मिला, लेकिन यहां भी वो अनुभव खत्म नहीं हुए। एक बार बोर्ड पर सवाल हल करने गए तो सारे बच्चे अपने टिफिन हटाने लगे कि कहीं भीमराव की परछाई उनके खाने को अपवित्र न कर दे। लेकिन उसी बोर्ड पर भीमराव ने वो सवाल हल किया जो कोई नहीं कर पाया, और टीचर तक दंग रह गए। भीम पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। शादी हो गई 9 साल की रमाबाई से, जब उनकी उम्र महज 16 साल थी। लेकिन उनके सपनों में कोई रुकावट नहीं आई। कॉलेज में उन्होंने एक टीचर किर्लोस्कर को बताया, मैं एक अछूत हूं, आप दूर रहिए। मगर उनके आत्मविश्वास ने ही उस टीचर को उनका दीवाना बना दिया। फिर मिले बड़ौदा के महाराज गायकवाड़ से, जिन्होंने उन्हें अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ने भेजा। भीम ने वहां से एमए, पीएचडी और फिर लंदन जाकर डीएसएससी और बैरिस्टर की डिग्रियां हासिल की। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने ये सब एक साथ किया। भारत लौटकर देखा कि अभी भी समाज में वही छुआछूत है, और फिर उन्होंने अपने जीवन का मिशन बना लिया, दलितों को अधिकार दिलाने का। उन्होंने सामाजिक आंदोलन चलाए, सत्याग्रह किए, और भारत के संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। चर्चिल जैसे लोग कह रहे थे, भारत जैसा देश एक संविधान से नहीं चल सकता, यह बिखर जाएगा। लेकिन बाबा साहब ने उन्हें गलत साबित कर दिखाया, और भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान देकर एक मिसाल कायम की। 1956 में उन्होंने नागपुर में लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपना लिया और जाति व्यवस्था के खिलाफ खुला विद्रोह किया। 6 दिसंबर 1956 को उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उनके विचार, उनका योगदान और उनका आत्मबल आज भी करोड़ों लोगों को हौसला देता है। बाबा साहब कहते थे, मैं ऐसे धर्म को मानता हूं जो स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा सिखाए। दोस्तों, अगर आपको बाबा साहब की यह कहानी प्रेरणादायक लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे YouTube चैनल माइंडफुल बुद्धा टेल्स को जरूर सब्सक्राइब करें। जय भीम।